जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्लास 11 के त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 3.3 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं, उसको देखेंगे। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलों को देखना पड़ता है, बहुत सारे फार्मूलों को याद करना पड़ता है। उस फार्मूलों को मैं साथ साथ लेके चलूँगा, जिससे आपको सीखने में आसानी मिलेगा। तो आज हम कुल 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आगे क्वेश्चन हम किसी दूसरे वीडियो में और करा देंगे। आज 10 क्वेश्चनों को देखते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 बराबर -1/2। इसको सिद्ध करना है। तो हम एक पक्ष को मान लेते हैं और दूसरे पक्ष को पुरा देते हैं, इससे सिद्ध हो जाएगा। तो हमने मान लिया, हल माना कि LHS बराबर, मान लिया एक पद को LHS बराबर साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4, हमने ये मान लिया। और ये मान के हमको ये -1/2 पुराना है, ये पुराना हमको। तो मान ले काम करते थे। तो साइन स्क्वायर पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 का मान कितना होता है? तो पाई का मान 180, 180 अगर हम 6 से भाग दे तो 30। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2। तो स्क्वायर इसलिए 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, पाई का मान होता है 180, 3 से भाग दिए 60, तो कॉस 60 का मान 1/2, 1/2 का कॉस पे स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर माइनस 10 45, पाई बाय 4 मतलब 45, और 10 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो हमको लोसू निकालने के लिए, मतलब एलसीएम निकालने के नीचे 1 देना है, जिससे नीचे का हरों का लोसू निकाल लें हम। तो 4 4 और 1 का जो लोसू होता है वो 4 होता है। अब लोसू निकालने के बाद क्या करते हैं, भिन्न के जोड़ में हम लोग पहले भी करेंगे कि हर वाले से नीचे भाग देते हैं और जो बच्चा उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं। हर से नीचे भाग और जो बचता उसको ऊपर से गुना। 4 से 4 भाग दे 1, 1 गुना 1 1 जोड़, फिर 4 से 4 में भाग 1, 1 गुना 1 1, माइनस माइनस 1 से 4 भाग दे तो 4, 1 से 4 भाग दे 4, तो 4 गुना 1 4। अब जो प्लस उसको 1 और 1 2 और माइनस 4, और 4 में जब 2 घटा तो 2, 4 में 2 घटा 2, लेकिन चिन्ह क्या दे? तो देखिए 2 के बगल में प्लस का चिन्ह और 4 के बगल में माइनस। तो बड़ा कौन? तो बड़ा तो 4 है, 4 में 2 घटा तो 2, लेकिन 4 के बगल में माइनस है तो इसलिए माइनस। अब जब 2 और 4 है, अब भाग कैसे लगाते? तो भाग उस संख्या से लगाते जिससे दोनों संख्या में से भाग दे। ये 2 और 4 में, ये तो 2 और 4 ऐसा कौन सा पढ़ा में आता है? तो हम देखते कि 2 और 4 2 के पढ़ा में आता है। तो 2 से 2 भाग दे एक बार में, 2 से 4 भाग दे 2 बार में, माइनस है इसलिए 1/2। RHS प्रूफ हो गया। ये हमने LHS में काम किया, RHS तक पहुंच गए, बस प्रूफ हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 बराबर 3/2। ये सिद्ध करना। जिसमें हम पहले वाले LHS मारेंगे और RHS तक पहुंच जाना हमको। हल माना कि LHS बराबर 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, प्रूव करना हमको 3/2। तो 2 का 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 मतलब 30 का मान 1/2, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर जोड़, कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 यह इस कॉस के रेंज में नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉस का जो रेंज होता है, कॉसेक का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से लेके +π/2 की वजह, इतना होता है कॉसेक का रेंज। और यहाँ जो इसका मान आ रहा है वो 7 पाई बाय 6, मतलब अगर 180 को 6 से भाग दे तो 30 7 21 210 आ रहा है, जो कि 90 से बाहर जा रहा है। 210 90 से बाहर जाए तो हमको इसके करीब लाना है, इसके और इसके बीच में लाना हमको। तो कैसे लाएंगे? तो देख लीजिए। तो हमने कॉसेक 7 पाई बाय 6 को पाई प्लस पाई बाय 6 लिख दिया, इससे इसका मान नहीं बदला, क्योंकि पाई के नीचे 1 और 6 का लो 6, और 1 से 6 भाग दे 6, मतलब पाई प्लस पाई बाय 6। अगर इसको जोड़ेंगे तो इसका मान फिर 7 पाई बाय 6 ही आएगा। देखिए 6 और पाई 6 पाई जोड़ 1 पाई, तो 7 पाई बाय 6, मान बदला नहीं। तो हमने इसी को पाई प्लस पाई बाय 6 के रूप में लिख दिया। और ये जो मेरा π/6 है, ये मेरा ये दिया, इसका मान तो 30 हो गया। और ये मेरे इसके बीच में आ रहा है, ये मेरा -π/2 और +π/2 के बीच में आ रहा है,
इसके रेंज कॉस के रेंज के अंतर्गत आ रहा है। ये किया इंटू कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। तो कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 में से कॉस 60 का जो मान होता है कॉस पाई बाय 3 मतलब 60, और कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर। तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 जोड़ कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6। तो देखिए एक सूत्र हम लोग होता है कॉसेक पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा होता है, ये सूत्र होता है। और उसमें भी क्या, तो देखिए ये पाई प्लस पाई 4 है, तो अगर हम चतुर्थांश की बात करें ये मेरा चतुर्थांश होता है, ठीक है। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक, इसमें टेन और कॉट, इसमें टेन और कॉट, इसमें ऑल, इसमें साइन और कॉसेक, साइन और कॉस, इसमें सेक और कॉस, ये पॉजिटिव होता है। तो देख रहे हैं यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270, यहाँ 360। तो कॉसेक पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब ये 180 में जुट रहा है, तो 180 में जुट के तीसरे में आ रहा है, तीसरे माने की चेष्टा कर रहा है कहाँ, तीसरे में। और तीसरे में कॉसेक क्या होता है माइनस, इसलिए माइनस, ठीक है। तो 2 गुना 1/4 तो गुना हो जाएगा 2/4 जोड़ कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 6 मतलब 30, कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2 माइनस, इसलिए माइनस स्क्वायर स्क्वायर गुना 1/4 2/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस भी प्लस नीचे 1 दे सकते गुना 1/4। अब 2/4 जोड़ 4 गुना 1 4 1 गुना 4 4 4 4 का लो 4 4 से 4 भाग दे 1 1 गुना 2 2 जोड़ 4 से 4 भाग दे 1 1 गुना 4 4। अब 4 और 2 6 और 6/4 ऐसा कौन सा पढ़ा जिसमें 6 और 4 दोनों भी आता है, तो ऐसा पढ़ा 2 है, 2 में 6 और 4 दोनों आता है, तो 2 से 6 भाग दे 3 बार, 2 से 4 भाग दे 2 बार में। ये हमको प्रूव करना था, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। हमको 3/4 LHS को माना, RHS तो पहुँच गए, ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। कहीं दिक्कत तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध करें कि कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बाय 6 बराबर 6। इसको हमको मानना है, यहाँ तक हमको जाना है 6 पुराना। तो मान लेते हैं हर माना कि LHS बराबर कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बाय 6। तो देखिए कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 मतलब 30, और कॉट 30 का होता है √3 स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर जोड़ कॉसेक 5 पाई बाय 6। तो देखिए हम पहले ही बताएं कॉसेक का जो रेंज होता है वो कितना होता है -π/2 से लेकर π/2 के बीच। छेवो त्रिकोणमिति का साइन कॉस सभी का त्रिकोणमिति सभी का रेंज याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको रेंज याद नहीं है तो आप सवाल बनाने में गलती कर देंगे, क्योंकि आपको पता नहीं कि इसको यहीं तक छोड़ें इसको करीब लेके जाएं, ये तो पता नहीं है। आप बनाएंगे आधा छोड़ देंगे, अगर उसका रेंज उसके अंतर्गत नहीं आया तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत जगह। इसलिए छेवो त्रिकोणमिति अनुपात का रेंज याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बना तो ले लेते हैं लेकिन रेंज को छोड़े कहाँ ले जाके वो नहीं पता होता है। इसलिए रेंज हम वीडियो में भेज देंगे, हम त्रिकोणमिति अनुपात का मान भी भेज देंगे सभी का, और रेंज भी भेज देंगे। तो इसमें हम बताते हैं आगे क्या बोला। तो ये भी इसके अंतर्गत नहीं आ रहा, तो इसको हमको लाना है इसके अंतर्गत, ये इसके अंतर्गत नहीं आ रहा तो हमको लाना है। तो हमने क्या कर दिया, तो कॉसेक 5 पाई बाय 6 को पाई माइनस पाई बाय 6 कर दिया, जिससे 6 गुना पाई 6 पा, 6 पाई में अगर 1 पाई घट गया तो 5 पाई बाय 6, मान नहीं बदला, ठीक है। इधर है 3 10 स्क्वायर पाई बाय 6 मतलब 30, और 10 30 का मान 1/√3 स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर √3 का स्क्वायर √9, और √9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक है। और ऐसे ये स्क्वायर रूट एक दूसरे का विरोधी होता है, ये दोनों आपस में कट जाता है, ठीक है। ये और ये आपस में बचा 3 जोड़। अब देख कॉसेक पाई माइनस पाई बाय 6, तो आप देखिए ये 180 में घट रहा है पाई बाय 6, ठीक है ना। तो ये है मेरा 180, ठीक है। इसी में घटा तो घटेगा तो इसी में दूसरा में ही रह जाएगा, घटेगा जो वो तो दूसरा में ही नहीं रह जाएगा। और दूसरा मेरा कॉसेक क्या होता है आप ही बताइए, दूसरा में तो कॉसेक प्लस होता है, दूसरा में कॉसेक प्लस होता है, साइन और कॉसेक प्लस होता है, पहला में ऑल प्लस होता है, तीसरा में चतुर्थांश में टेन और कॉट होता है, चतुर्थ में सेक और कॉस होता है। तो हम जा रहे कहाँ, दूसरा में रहे, तो दूसरा में तो प्लस होगा जोड़, और उधर माइनस क्यों होता है, क्योंकि हम कहाँ चले गए थे, तीसरा में। 3 × 1/, अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर √9 का वर्गमूल 3, अब 3 जोड़ अब कॉसेक
पाई बाय 6 मतलब 30 और कोसेक 30 का मान होता है 2, जोड़ 3 3 करेगा बचा कितना 1। अब 3 और 1 3 और 2 5 5 1 और 1 6, ये हमको प्रूव करना था, सिद्ध हो गया, पूरा ही आसान है। मान अगर आपको याद है, अगर आपको सभी त्रिकोणमिति का मान याद है और उसके साथ अगर आपको सभी त्रिकोणमितियों का रेंज पता है, कौन किसके अंतर्गत आता था, आपको सवाल में जरा भी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से बना सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 बटे 10 बराबर 10, ये हमको प्रूव करना है। तो फिर मान लेते हैं, माना कि LHS बराबर 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस, एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं 2, ऐसे लिखने से जो आपका जो एग्जाम पेपर जो आता है वो इस तरह लंबा नहीं आता, वो इस तरह आता है, वो इस तरह चौड़ा आता है। इसलिए पेज को भरने के लिए, क्योंकि पेज ज़्यादा दिया रहता है मैथ, इसलिए पेज को भरने के लिए आपको एक बार क्वेश्चन लिख दीजिएगा, तो जिससे कम से कम 2 या 3 लाइन तो भरा ही जाएगा, जिससे पेज भरने में आपको आसानी मिलेगा। इसलिए एक बार क्वेश्चन जरूर लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो क्वेश्चन पेपर में होता है, उसके साथ एक बार इसमें जरूर लिख दीजिए। हल माना कि 2 साइन स्क्वायर LHS मान ले 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3, ये मान लिया। हमको ये मान के यहाँ तक जाना है, कर लेते काम। देखिए अब बात रहे इसका, तो ये जो मेरा साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 था, ये मेरा साइन के अंतर्गत नहीं आ रहा है, क्योंकि साइंस का जो रेंज होता है वो होता है माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 के बीच। साइन और कोसेक का जो रेंज होता है वो एक ही होता है, तो हमको इसके अंतर्गत लाना है। लाएंगे कैसे, तो देखिए 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4, ये क्यों कहते, देखिए 4 गुना पाई 4 पाई, और 4 पाई में 1 पाई घट गया तो 3 पाई, 3 पाई बाय, ये मेरा मान तो नहीं बदला, हमने इसको बदल दिया, ठीक है। जो ऐसा इसको बदला जाता है जिससे इसका मान ना बदले, तो मेरा 3 पाई बाय 4 था, तो हमने बदल दिया पाई माइनस पाई बाय 4, तो 4 गुना पाई 4 पाई, और 4 पाई में 1 पाई घटा 3 पाई, मेरा ये मान आ रहा है। जोड़ आगे है 2 गुना, आगे क्या है 2 गुना, और मेरा जो मान है यहाँ वो क्या है 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 मतलब 45, और कॉस 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2, 2 है तो 2 गुना 1/√2, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर, तो हमने क्या दे दिया, हमने 2 गुना 1/√2 का होल स्क्वायर दिया। फिर जोड़ आगे क्या है, तो आगे है 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3, तो पाई 3 मतलब 60, और सेक 60 का जो मान होता है वो होता है 2, स्क्वायर तो इसलिए स्क्वायर 2 से गुना होता है, 2 से गुना कर दिए। सेक 60 का जो मान होता है वो 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर दे दिए, और 2 से गुना होता है, गुना कर दिए। अब आगे अब देखिए साइन, तो साइन पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब 180 में कुछ घट रहा है तो उसी में रह जाएगा, 180 में कुछ घटा तो उसी में रह जाएगा, मतलब दूसरा में रह जाएगा। फिर से देख लिए 180 में घट रहा है, तो 180 में अगर कुछ भी घटेगा तो इसी में रह जाएगा, दूसरा में। और दूसरा में जो घटेगा मेरा साइन, और दूसरा में साइन मेरा क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। दूसरा में साइन मेरा क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए साइन मेरा क्या गया, पॉजिटिव। और जो घटता है या जो जुड़ता है वही आता है, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर √4, और √4 का वर्गमूल 2, जोड़ 2 गुना 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 2 8, तो 2 गुना साइन स्क्वायर, तो पाई 4 मतलब 45, और साइन 45 का होता है 1/√2, स्क्वायर तो स्क्वायर, जोड़। अब यहाँ देखिए 2 2 आपस में कट गया, बचा 1, बचा कितना 1, 1 और 8 बचा, ठीक है। तो 8 जोड़ 1। अब यहाँ 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 4 होता है, वर्गमूल 4, और 4 का वर्गमूल 2, प्लस 8 1 9, 2 2 आपस में कट गया, बचा 1, 1 जोड़ 9 बराबर 10। ये हमको सिद्ध करना था, क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, देख लीजिए कि 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3 बटे 10 प्रूव करना था। हम पहले ही बता रहे हैं और अंत तक बताते ही यही जाएंगे कि अगर आपको सवाल बनाना इस तरह का, तो आपको त्रिकोणमिति अनुपात का सभी मान, और क्लास 11th में है इसलिए सबका रेंज भी पता होना चाहिए। 10 तक तो सीमित होता है, उधर रेंज की पता होने की जरूरत ना होता है, लेकिन क्लास 11th में और 12th में रेंज पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्लास 12th में 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इससे पूछा जाता है, 2-3 तो दे ही देता है 2 नंबर के लिए क्वेश्चन। आगे है 5 नंबर का मान ज्ञात करें, तो मान ज्ञात करना हमको साइन 75 डिग्री का और टेन 15 डिग्री का। तो देखिए ऐसा मान तो आप तो नहीं देखेंगे, ना 10th में देखे हैं ना इससे पहले भी देखेंगे,
क्योंकि ऐसा मान का वैल्यू आज तक हम लोग के बुक में दिया ही नहीं, तो नहीं दिया है लेकिन फिर भी हम इसको निकाल तो सकते हैं ना। दिया तो नहीं है लेकिन निकाल जरूर सकते हैं। निकाल कैसे सकते हैं, तो देखिए हम साइन को क्या 45 डिग्री जोड़ 30 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए बदलने का उद्देश्य ये होता है कि इसको इस तरह से बदलिए, इसको इस 75 को आप इस तरह से बदलिए जिससे कि इसका मान भी हमको पता हो। इन एक 75 को हम 70 जोड़ 5 कर दे। 70 का मान आपको पता है, नहीं पता है। 5 का मान पता है, नहीं पता है। फिर तो हम दुविधा में पड़ गए। तो ऐसा बदलना है जिससे कि हमको इसका मान पता हो। तो हमको पता था कि हम 75 को 45 जोड़ 30 कर दी, क्योंकि 45 का मान भी हमको पता है और 30 का मान भी हमको पता है, जिससे इसको बनाने में आसान होगा। तो मेरा जो ये बन गया साइन इंटू 45 डिग्री प्लस 30, मतलब ये मेरा सूत्र आ गया। किस पे आ गया, तो देखिए ये मेरा जो सूत्र आ गया वो आ गया साइन इंटू ए प्लस बी पे। और साइन इंटू ए प्लस बी का जो सूत्र था वो नीचे लिख दिया मैंने, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये सूत्र था। तो बैठा देते इसको, साइन ए ये मेरा है ए, ये मेरा है बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी ये जोड़, और फिर कॉस ए, तो कॉस ए मेरा कॉस ए इंटू साइन बी, सूत्र बैठा था। अब मान रखना, हो गया आंसर। तो साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 30 का मान 1/2। अब ये दोनों आपस में गुना आ रहा है तो ये दोनों गुना आ जाएगा, बीच में जोड़ा है, ये दोनों आपस में गुना, ये दोनों गुना आ जाएगा। ठीक है, काम करते हैं आगे। देखिए तो गुना करते हैं, 1 गुना √3 हो गया, 2 गुना √2 जोड़, 1 गुना 1 हो गया, 2 गुना √2। अब हम ये जानते हैं कि भिन्न के जोड़ में या तो भिन्न के घटाव में अगर आधार बराबर हो तो अंश को आप ऐसे ही जोड़ लिए। अगर हर बराबर हो तो अंश को आप ऐसे ही जोड़ सकते। ठीक है, तो यहाँ आधार बराबर था तो ऊपर को जोड़ दिया, √3 जोड़ 1, तो √3 जोड़ 1 हो गया। नीचे जो था वो लिख दिया। ये मेरा साइन 75 का मान हो गया, वैल्यू साइन 75 का मान √3 + 1/2 इंटू √2। ये पॉलिटेक्निक एग्जाम में कई बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। आगे tan 45 का मान निकालना है, इसको भी इस तरह लिखेंगे, ऐसा बदलेंगे जिसका मान हमको पता हो। तो हमने इसको बदला tan 45 - 30, tan इंटू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 45 30 करता 15। ठीक है, अब tan ये बन गया मेरा tan इंटू a - b, और tan इंटू a - b का सूत्र हमको पता है। तो tan बराबर, हम सूत्र का फॉर्मूला भी भेज देंगे फोटो खींच के, ठीक है, इसी के साथ। tan इंटू a - b का जो सूत्र था वो था tan a - tan b बटे 1 + tan इंटू tan b। ये मेरा इसका फॉर्मूला था। ये सब फॉर्मूला याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि 12th के एग्जाम में अगर आप मैथ लिए हैं तो उसमें से आपको कम से कम फॉर्मूला आपको 30 से 35 मिनट दिला सकते, सिर्फ और सिर्फ। मैंने एग्जाम दे चुका, मैंने देख भी लिया कि 100 नंबर में कम से कम क्लास 12th का जो फॉर्मूला अगर याद कर देते सभी चैप्टर का, तो 30 से 35 से 40 मिनट की फॉर्मूला दिला देता क्लास 12th के मैथ वालों के लिए। आप फॉर्मूला को पूरा रट लें। तो tan इंटू a - b राशि होता है tan a - tan b बटे 1 + tan इंटू tan b। अब फॉर्मूला तोड़ते हैं, तो ये मेरा फॉर्मूला आ गया, ये मेरा है a, ये मेरा है b। तो tan a - tan b बटे 1 + tan a इंटू tan b। ठीक है, तो tan 45 का मान 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3, 1 प्लस tan 50 का मान 1 गुना tan 30 का मान 1/√3। तो देखिए अब इसका लोस निकालते हैं। देखिए लोस अगर एक वाला लोस आए तो सिंपल से ये दोनों गुना कर देते हैं, अगर यहाँ जोड़ होता तो जोड़ते हैं, अगर यहाँ घटाए तो घटा देते हैं। क्या करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं। ठीक है, कोना कोनी गुना, अगर यहाँ जोड़ है तो इसको जोड़ देते हैं, अगर यहाँ घटा तो इसको घटा देते हैं। तो 1 गुना √3 √3 में इसको घटाना है 1 को, तो घटा दिए √3 - 1, और नीचे जो आधार होता है वो वही होता है। ठीक है, ये भाग के रूप में मेरा, बटे मतलब भाग दे दिए, जोड़ 1 प्लस ये दोनों गुना रहा आपस में, तो गुना 1 से करेंगे तो मान तो नहीं बदलेगा, तो 1/√3। अब इसको भी उसी तरह करेंगे। क्या करते हैं, अगर 1 वाला आता है तो ये दोनों को गुना, अगर यहाँ जोड़े तो जोड़ते हैं, घटा आता है तो घटाते हैं। तो 1 गुना √3, ठीक है, और √3 जोड़ है, √3 जोड़ 1, तो √3 जोड़ 1, तो √3 जोड़ 1 बटे √3, नीचे तो नीचे रहेगा। अब देखिए अब हमने क्या किया, इस भाग को गुना में बदल, जब भाग को गुना में बदलते हैं तो आपको तो पता है हर अंश में चला जाता है और अंश हर में आ जाता है। तो हमने गुना में बदल दिया, √3 ऊपर चला गया और √3 + 1 नीचे आ गया, √3 कट गया, बचा क्या, तो बचा मेरे पास √3 - 1 बटे √3 + 1। ठीक है,
अब हम जानते हैं कि अगर रूट वाले में जोड़ की क्रिया ना हो, घटा क्रिया ना हो, भाग और गुना क्रिया ना हो, तो हम हरों का परिमेयकरण करते हैं। ये तो पता है आप लोग को, 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे? तो अगर एक पद वाला होता तो हम तो सिंपल से गुना कर देते ऊपर नीचे, लेकिन अगर दो पद वाला हो तो उसमें से हर का परिमेयकरण करने के लिए चिन्ह को बदल दिया जाता है। अगर प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, माइनस है तो प्लस से। तो ये मेरा था क्वेश्चन, हमने हर का परिमेयकरण था। नीचे प्लस है तो गुना हमने क्या किया, √3 - 1 बटे √3 - 1 गुना कर दिया। अब गुना करते ये दोनों सेम, इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। √3 - 1 गुना √3 - 1 तो √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे √3 - 1 गुना √3 + 1। तो ये तो सूत्र पे आ रहा है, a - b इंटू a + b होता है क्या, a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए √3 प्लस √3 - 1 का स्क्वायर हो गया होल, और नीचे √3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ये तो मेरा बढ़ गया क्या, ये मेरा हो गया a - b का होल स्क्वायर के सूत्र पे, a² - 2ab प्लस b²। तो √3 का -2ab प्लस b का स्क्वायर, अब बटे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। रूट और 2 कट गया, तो रूट और 2 कट गया तो बचा 3 -1 √3 का स्क्वायर। तो ये और ये कट गया, बचा 3 माइनस 2 गुना 1 गुना √3 तो सट जाएगा 2√3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटे 3 में ये घटा दो 2। आगे ये प्लस में तो 3 और 1 4 माइनस 2√3 बटे 2। ये 4 और 2 में क्या मिला, कॉमन। जब ये रूट में है, ये भी ना रूट में, तो जोड़ और घटा क्रिया नहीं हो सकता। ठीक है, अगर यहाँ √3 ना होता, अगर यहाँ √3, अगर ये √3 यहाँ नहीं होता तो हम 4 में 2 को घटा देते। अगर ये ना होता 4 में 2 को घटा देते, लेकिन ये रूट में इसके साथ जुड़ा है, इसलिए घट नहीं सकता। तो घटते हैं नहीं है, जुटते नहीं है, तब क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। 4 और 2 इसमें कॉमन लेते हैं, तो दोनों में 2 मिल रहा है, बड़ी संख्या कॉमन लेते हैं। दोनों में मिल रहा है एक भी, लेकिन बड़ी संख्या कॉमन लेते हैं, 2 मिल रहा है दोनों। तो जो कॉमन लेते फिर उसी से भाग देते, तो कॉमन दोनों में 2 मिला, 2 से 4 भाग दिए 2 माइनस, फिर इससे भाग दिए 2 2 खत्म, बचा गया √3। नीचे 2 जोड़ घटाव नहीं कटता, लेकिन अगर गुणम होता है तो कट जाता है। तो ऊपर 2 है, नीचे 2 है, 2 2 आपस में कट गया, बचा क्या 2√3। बस ये है मेरा 45 डिग्री का मान 2 - √3। इसको इस क्वेश्चन को पॉलिटेक्निक में पूछा गया।